सो नेक्स्ट वी विल सी अ थ्योरम ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, पहला थ्योरम बोलते हैं इफ यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए. हियर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डर. ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए दैट कैन हैव same that will have same order as matrix A. So product of matrix A and adjoint of A will be equal to determinant of A multiplied with identity matrix. ठीक है, चाहे तुम A को प्री मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ A के साथ में या फिर A को पोस्ट मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ A के साथ में, दोनों ही केस में आंसर आएगा determinant of A multiplied by identity matrix. ठीक है, so property says that if you multiply A matrix and adjoint of matrix A, ठीक है, you will get determinant of A multiplied with identity matrix. Okay, so how can we prove this? इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? So let me show the proof for this one. Same proof हम लोग इसके लिए कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेगा that this value is equals to this value, हम इसको प्रूव कर देगा. सेम प्रोसीजर हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, आंसर यही आएगा. ठीक है, चाहे इसको सॉल्व करो या फिर चाहे इसको सॉल्व करो, आंसर तो यही आएगा. सो फॉर नाउ लेट मी सॉल्व दिस वन. ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग. वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज कोफैक्टर्स एज द एलिमेंट. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स डाल देंगे एलिमेंट्स की जगह में. ठीक है, एंड ट्रांसपोज लेना है इसका, तो मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा. सो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को? ट्रांसपोज लेने के बाद जैसे जो एलिमेंट्स रो में है उसको कॉलम में लिखना है. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, हम लोग क्या करना है, ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम लोग ए मैट्रिक्स पुट करेंगे एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पुट करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स को इसमें पुट करेंगे. ठीक है, तो लेट मी इरेज दिस पार्ट एंड हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई विल इरेज दिस पार्ट क्योंकि मेरे को जगह चाहिए रहेगा करने के लिए. हम लोग यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स पुट करेंगे. सो ए मैट्रिक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड यहाँ पे हम लोग ए का जगह ए मैट्रिक्स पुट कर दिया एंड एडजॉइंट ऑफ ए का जगह एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पुट करेंगे. दैट विल बी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. दोनों पुट कर दिए. अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. क्या मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. एंड दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स. ठीक है, देन जब फर्स्ट रो के साथ सारा कॉलम हो जाए देन मूव करना है सेकंड रो के साथ, रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स. ठीक है, देन वी विल गो फॉर थर्ड रो. ऐसा करना है. सो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है. सो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13. ठीक है, लिख लेंगे हम लोग A11 इंटू A11, A12 इंटू A12, A13 इंटू A13 एंड बीच में प्लस आएगा. ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस आता है. ना व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये ठीक से देखो, ये क्या एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड ये क्या कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो. मतलब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स कोफैक्टर ना. तो बेसिकली ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए.
ठीक है, ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वी हैव सीन ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब हम लोग कोफैक्टर्स पढ़े थे उसके बाद हम लोग डिफाइन करे थे, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर में हम देखे थे कि ये जो है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स कोफैक्टर्स, तो इसका सम मेरे को क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वी विल जस्ट, हम लोग क्या करेंगे, इसका जगह क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके ये मिल गया। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, a11 मल्टीप्लाइड विथ a21 प्लस a12 मल्टीप्लाइड विथ a22, नेक्स्ट a13 मल्टीप्लाइड विथ a23। इसका वैल्यू डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, करेक्ट, बट दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। ठीक है, ये कौन सा रो का एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, बट दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, मतलब एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो। ठीक है, ये एलिमेंट्स फर्स्ट रो का है, ये कोफैक्टर्स है सेकंड रो का है, मतलब इसका जो वैल्यू है ये डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा मेरे को, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये नहीं देगा। ये क्या देगा, ये रहेगा जीरो का बराबर। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये जीरो का बराबर रहेगा, क्यों, हम लोग देखे थे कोफैक्टर्स के बाद, हम लोग देखे थे डेफिनेशन के बाद में, ये एक स्पेशल केस था। इफ एलिमेंट ऑफ वन रो इज मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, देन देयर सम विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये वही केस था जिसमें मेरे को जीरो मिलेगा। यू कैन सी अगेन, यू कैन सी विद दिस रो। ठीक है, ये जो रो है इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन मेरे को जीरो मिलेगा। ठीक है, यू कैन गो फॉर अगेन दिस रो एंड दिस कॉलम। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट्स है, ये सेकंड रो का एलिमेंट्स है, बट दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। सेकंड रो का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर, सेकंड रो का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फर्स्ट रो का कोफैक्टर के साथ, तो इसका आंसर भी जीरो मिलेगा। ठीक है, बट इन दिस केस इफ यू मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट विद दीज एलिमेंट, a21 a21 a22 a22 a23 a23, इसको ऐड करने पर मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो का एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड ये जो कोफैक्टर है ये किसका कोफैक्टर है, सेकंड रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो इन दिस केस ऑल्सो वी विल गेट डिटर्मिनेंट। ठीक है, बट इफ यू मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट्स विद दीज एलिमेंट्स, मेरे को अगेन जीरो मिलेगा, क्योंकि ये एलिमेंट है सेकंड रो का बट ये कोफैक्टर्स है थर्ड रो का, तो ऐड करने पर जीरो मिलेगा। सेम वी कैन सी फॉर दिस रो एंड दिस कॉलम, जीरो मिलेगा क्योंकि ये थर्ड रो का एलिमेंट है, ये कोफैक्टर्स है फर्स्ट रो का, तो अगेन जीरो मिलेगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस रो एंड दिस रो दिस कॉलम, तब भी मेरे को जीरो मिलेगा क्योंकि ये थर्ड रो का एलिमेंट है और ये सेकंड रो का कोफैक्टर्स है। थर्ड रो का एलिमेंट सेकंड रो का कोफैक्टर, अगेन जीरो। थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड रो का कोफैक्टर, सो मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो मेरे को मिला एक मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इस मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले सकता, कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा एंड 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, एंड ये क्या मैट्रिक्स है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई। ठीक है, सो दिस इज द राइट हैंड साइड, ये जो है ना ये यही है। ठीक है, so therefore this can be equal to this। सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी सेम होगा। ठीक है, बट क्या रहेगा, ये जो मैट्रिक्स है पहले रहेगा एंड ये जो मैट्रिक्स है वो बाद में रहेगा, मल्टीप्लाई करके यही मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्रूव द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था एक सिंपल प्रूफ था। इसका यूज करके हम लोग इनवर्स ऑफ ए डिफाइन करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।